हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीच स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की जो गेस्ट पेपर की सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की जो गेस्ट पेपर था वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। केमिस्ट्री में आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपका दो पार्ट है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का भी हमने गेस्ट पेपर दे दिया है आपको, एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का भी गेस्ट पेपर आपको दे दिया है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो कि एग्जाम से पहले दिए जाते हैं, जिससे आप सभी इन क्वेश्चंस को तैयार करके काफी अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल पार्ट लाए हैं। मैथमेटिक्स में आप एक डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हो, दूसरा आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हो। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का भी गेस्ट पेपर हम लाए हैं और इंटीग्रल कैलकुलस का भी गेस्ट पेपर आपका तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रहा आपका इंटीग्रल कैलकुलस और ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। तो दोनों का गेस्ट पेपर ऑलरेडी आपका तैयार हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। डिफरेंशियल कैलकुलस का गेस्ट पेपर देखेंगे, लेकिन गेस्ट पेपर बताने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि आप सभी का जो पेपर है वो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस एक में ही आता है, अलग अलग पेपर नहीं होता है। तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि सर अलग अलग पेपर होने वाला है। मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी एक में ही पेपर होता है। केमिस्ट्री में आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से आता ही है। तो ये मान के चलिए कि फिजिक्स का भी आपका सिंगल पेपर होगा। तो मैथमेटिकल में भी हमने ऑलरेडी 24-25 क्वेश्चन दे रखे हैं और न्यूटोनियन में भी हमने 23-24 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप इकट्ठा करके अगर 40 से 45 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने एग्जाम में 70 से 80% ऑलरेडी कर पाओगे। और ऑलरेडी टीच स्ट्रीम से जो गेस्ट पेपर आप सभी को दिया जाता है, इससे बहुत अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर भी रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज। इस सीरीज में हम लोग कितने क्वेश्चंस लाए हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें हमने सेक्शन ए में कुछ 11 क्वेश्चन रखा हुआ है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन रखा हुआ और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रखा हुआ। तो इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो मैं बार बार आपको ये रिकमेंड किया हूं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हो, तो आप मार्केट से जाकर सीरीज लाओ, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो ऑलरेडी टीच स्ट्रीम पर आपको करा दिए गए हैं और आपने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। तो अब बारी है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो वो आप कंटिन्यू रखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार करना चाहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जो भी नई अपडेट्स होंगी आपको जरूर मिलती रहेंगी। सो चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर ए में। सेक्शन ए में क्या हम पढ़ेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या। तो सेक्शन ए देखेंगे, इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आपको तैयार करना, और मैं इसको बार बार कहता हूं कि जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाए, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाए, उसको तैयार जरूर कर लीजिए, अदरवाइज आप सभी कम मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि इसको अगर आप तैयार करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से, इस गेस्ट पेपर में से आने वाला है। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है, डिफाइन काची सीक्वेंस। डिफाइन कॉची सीक्वेंस, काची सीक्वेंस को आपको डिफाइन करना है। मैंने सीक्वेंस पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, ये चैप्टर से रह गया था जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका। दूसरा, सो दैट क्वेश्चन दे रहा है, दिखाइए कि शो दैट जो समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 है, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। आपको दिखाना है कि जो समेशन इतनी वैल्यू है ये क्या हमारा कन्वर्जेंट है। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिखाना है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या दिया जा रहा है बेटा, 1/1.2, 1/3.4, 1/5.6, -1/7.8 प्लस का ऐसे सो ऑन चलता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कराए
डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डिफाइन continuity of a function, continuity of a function at a point, किसी भी पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट रोल्स थ्योरम, स्टेट रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, गिव काची डिफिनिशंस, डिफिनिशंस एंड हाइंस डिफिनिशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ यू की वैल्यू दी जा रही है, इफ u इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ u इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस वाई, प्रूव दैट x du बाई dx जो होगा हमारा प्लस का y डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, स्टेट लेबनीज थ्योरम, स्टेट लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम को आपको दर्शाना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वो क्या होने वाला है, दैट इज ए राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, है ना। आपको स्टेटमेंट देना है किसके बारे में, मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में। मैं साफ साफ थोड़ा लिख देता हूं, मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं सेक्शन बी का भी। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है जिसे आपको शॉर्ट में लिखना होता है, 2 से 3 नंबर में, ये वेरी करता रहता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जिस प्रकार से वो अपने क्वेश्चंस का क्रम रखती हैं उस हिसाब से ये वेरी करता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर बी के, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी के बारे में देखेंगे जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि ऑलरेडी 5 से 6 नंबर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रखा जाता है। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम कुछ 6 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। फाइंड इवोल्यूट ऑफ द इन्वेलप एंड इवोल्यूट का चैप्टर का क्वेश्चन है, फाइंड इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। इस इलिप्स को क्या करना है, आपको इवोल्यूट करना है, इवोल्यूट निकालना है इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पोलर सब टेंजेंट, फाइंड पोलर
सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट फॉर द कर्व, फॉर द कर्व 2a upon r is equal to 1 minus cos थीटा, 1 minus cos थीटा। इसका पोलर सब टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड पोलर सब नॉर्मल, फाइंड पोलर सब नॉर्मल, सब नॉर्मल फॉर द कर्व, फॉर द कर्व 2a अपॉन r बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा के लिए आपको क्या निकालना था, पोलर सब टेंजेंट निकालना था। अब 1 प्लस कॉस थीटा के लिए आपको क्या निकालना है, पोलर सब नॉर्मल, 2a अपॉन r की जो वैल्यू दिया है, ठीक। और कैसे निकालना है ये सारी डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड एसिम्टोट्स ऑफ द, फाइंड एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, क्या कर्व है, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस का 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इसका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक दैट इज ए फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, point of inflection on the curve, on the curve, कौन सा कर्व है बेटा, y a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो ये 6 क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस आने वाले हैं। अब हो सकता है ऐसा, ले लिए स्क्रीनशॉट, अब हो सकता है ऐसा कभी कभी ये पूछ ले 2a पावर 1 प्लस कॉस थीटा के लिए ना होकर कि इसकी वैल्यू चेंज कर दे। तो कभी भी आपको जब भी वैल्यू दिया जाए ना, आप ऐसा मत निकालने की कोशिश किया करो जो क्वेश्चन हम दे उसी के बारे में, आप एग्जैक्टली पोलर सब नॉर्मल निकालने का प्रयास करो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पोलर सब नॉर्मल निकालना हो तो आप निकाल पाओ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पोलर सब टेंजेंट निकालना है तो आप निकाल पाओ। मेरे कहने का मतलब एग्जैक्टली ये, अब आपको वो वैल्यू चेंज कर सकता है, ऐसा मत करना कि तुम याद करके चले जाना, अगर वैल्यू चेंज कर दिया तो तुम फिर सोचो अरे सर ये तो मैंने याद कर रखा था, वैल्यू ही चेंज कर दिया, अब क्या करें, मास्टर ने तो बताया था सर कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, ये तो चेंज हो गया। हाँ, तो ये परेशानी ना आए इसीलिए आप सभी को निकालना एग्जैक्टली जैसे एसिम्टोट्स निकालना आपको आना चाहिए, है ना। इन्वेलप एंड इवोल्यूट्स निकालना आना चाहिए आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना आना चाहिए, कर्व कोई भी हो हमें मेथड पता होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यह है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेशन देखते हैं इस चैप्टर्स का, इस पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस का, जो कि सेक्शन नंबर 3 होने वाला है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है हमारा। इसमें कुछ 5 क्वेश्चन हम लोग रखने वाले हैं, इसमें कुछ 5 क्वेश्चन हम लोग रखने वाले हैं। सेक्शन नंबर सी देखेंगे जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व
थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस का कॉस इनवर्स ए अपान आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका निकालना है, एंड ये देखो बेटा इसका भी निकालना है, एंड एक और लिख लो, इसका भी निकालना है। x की पावर 2/3 प्लस का y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। ये अलग अलग क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का निकालना है, इसका और इसका। मैं ऐसा लिख देता हूं आप सबको को, है ना, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका भी निकालना, उसका भी निकालना। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करा है, ट्रेस द फॉलोइंग कर्व्स, ट्रेस द फॉलोइंग कर्व। कुछ कर्व हम दे रहे हैं जिसको आपको ट्रेस करना है ना। कर्व क्या है, पहला कर्व बेटा वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, जहां पर ए इज ग्रेटर देन 0 और ये हमारा स्ट्रोफोइड है। क्या बेटा, स्ट्रोफोइड। नेक्स्ट कर्व होने वाला है आप सभी का, नेक्स्ट कर्व होने वाला है दैट योर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डार्बॉक्स थ्योरम। डार्बॉक्स थ्योरम मैंने अच्छे से पढ़ा है आपको, ठीक है। प्रूव तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, कराए प्रूव डार्बॉक्स थ्योरम। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाइंस थ्योरम। या हाइनीज थ्योरम भी कई लोग बोलते हैं, वैसे सही हाइनीज ही है, हाइनीज थ्योरम। हाइनीज थ्योरम को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, ये फंक्शन होता है, मेरे लिखने का तरीका है। एफ की पावर एन मैं लिख देता हूं, फंक्शन हो जाता है, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर आपको कंटिन्यूटी शो करनी है, जिसका पहला क्वेश्चन दे रहा है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स e की पावर 1 अपान एक्स माइनस e की पावर माइनस 1 अपान एक्स डिवाइड बाई e की पावर 1 अपान एक्स प्लस e की पावर माइनस 1 अपान एक्स और 0। ये वैल्यू कब होगी, जब x डजंट इक्वल टू 0, और ये वैल्यू कब होगी, जब x इक्वल टू 0। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू दे रहा है हमारा। दूसरी वैल्यू जो इसकी दे रही है वो fx की वैल्यू दी जा रही है x साइन 1 अपान एक्स, जब x डजंट इक्वल टू 0, और 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट्स योर सिक्स्थ क्वेश्चन। वो क्या होने वाला है हमारा, सिक्स्थ का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रूव दैट फॉर फाइनाइट वैल्यूज, प्रूव दैट फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की फाइनाइट वैल्यू के लिए आपको प्रूव करना है, फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की फाइनाइट वैल्यू के लिए आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, e की पावर एक्स साइन एक्स। एक्सपेंशन क्वेश्चन है,
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5, ऐसे सो ऑन आगे चलता चला जाएगा। सो ऑन 2 की पावर n/2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n एक्स की पावर n साइन n π/4। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है 6th क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड e की पावर ax, आई थिंक सबको दिख रहा होगा इधर, है ना? हाँ दिख रहा है। एक्सपेंड e की पावर ax bx, e की पावर ax cos bx बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। आपको एक्सपेंड करना है e की पावर ax cos bx को मैक्लॉरिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना? एंड डिड्यूस, और आपको डिड्यूस करना है मतलब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? e की पावर x cos, e की पावर x cos अल्फा इंटू cos x sin अल्फा बराबर 1 प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2 अल्फा प्लस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 cos 3 अल्फा प्लस का सो ऑन। ये आपको प्रूफ करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। शायद नीचे का नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। टेक आ स्क्रीनशॉट सुन, दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। सो दैट इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बहुत 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 अच्छी लग रही होगी सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। देन हमारी ये टोटल सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर के लिए खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर की भी बात करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल बताना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। और हाँ, साथ ही साथ जूलॉजी बॉटनी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।